पत्रकार भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कसूती गर्मी में आप लोग आए। आज का जो टॉपिक है और तेज बोलूं भाई, सारे पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में आए और तेज बोलना हो तो बता देना ही होता है। तो सारे मैं अपने भैया का बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ। इतनी गर्मी में आज का जो टॉपिक है वो बहुत घना, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और वो खतरनाक कैसे है? कल हमारे एमपी साहब, हमारे बड़े भाई अरविंद शर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो बात बताई है, मन को वो बधाई के पात्र है। कसूती घनी खतरनाक बात बताई, बहुत खतरनाक। मतलब इतनी खतरनाक बातें हैं आप लोगों ने सुनकर होश उड़ गए लोगों के। वो कैसे उड़े? एमपी साहब जो कि उन्हीं की पार्टी के हैं, उन्हीं के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के ऊपर इतने बड़े आरोप लगाए हैं। अब मेरे ख्याल में इससे पहले इस तरह किसी मंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगे होंगे। एक एमपी खुद अपने मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाता है, मोटे मोटे मैं आपको बता जो घने खतरनाक है। पहला आरोप उन्होंने लगाया, पहला आरोप था अब मुख्यमंत्री ने जो शपथ ले रखी है उसमें गड़बड़ कर रखी है। और उन्होंने बताया कि वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस। शपथ भी ले रहे थे वो, तो क्रिमिनल जब ऑफेंस है और मुख्यमंत्री किस लिए क्रिमिनल ऑफेंस है? उन्होंने तो यह कहा था कि भाई एक जाति से द्वेष रखते हैं मुख्यमंत्री। मैं जाति बताता हूं, जाति नहीं नुकनी, सीधी बात यह है कि बामणात है द्वेष रखता मुख्यमंत्री। नहीं सुनो, बामणात है द्वेष रखा। बामणात द्वेष क्यों रखा है मुख्यमंत्री वो नहीं बताई, वो भी मैं बता देता हूं। उन्होंने बताया कि एक अफसर है जिसने ये कहा, उस अफसर का नाम मेरा होना चाहिए, बताना चाहिए। अब उसने कहा कि मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, अभी बराबर की जो जमीन है अभी नहीं देनी है। तो वो अभी नहीं देनी वाली जो बात है वो तो बड़ी खतरनाक है, इसमें तो कोई शक है नहीं। और जो पिछले भी एक्ट हुए हैं मुख्यमंत्री जी के, वो क्या क्या हुए हैं मैं बताता हूं। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान तो लोगी थी एक बामण के गले में धरका फरसा, आखिरी में गर्दन तार दूंगा, एक बात। फिर एक बार आया था, आप लोगों ने देखा होगा, एक क्वेश्चन आया था भाई वो कौन सा सुबह एक क्वेश्चन था एक पेपर का, काला बामण है। तो काला बामण नहीं, वो तो खट्टर साहब का काल है बामण, ये इसका मतलब है। ये वो काला बामण नहीं, काल है खट्टर साहब का बामण। वो भी बात नहीं थी। ईपीपीजी था वो भी खत्म कर दिया। जो डोली की जमीन है उसमें भी संशोधन कर दिया। मंदिरा के ऊपर भी प्रशासक बैठा कर कब्जा करने की कोशिश करी। तो मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगा है कि मुख्यमंत्री ब्राह्मणों से नफरत करते हैं, तो मैं एमपी साहब को यह कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो ये बातें कही गई हैं, इस बात को लेके कि क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है, अपनी शपथ का उन्होंने उल्लंघन करा है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ एफआईआर करवाएं रोहतक या थाने में। एमपी है यहीं के, यहीं बोल रहा है। एक बात। दूसरी बात उन्होंने जो बताई बहुत खतरनाक, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा में जातिवाद फैलाना चाहते हैं। तो जब मुख्यमंत्री जातिवाद फैलाना चाहता है
और जो कि 5-6 साल पहले हरियाणा में जातिवाद के नाम पर दंगे हो चुके हैं, तो इसका मतलब वो सरकार द्वारा प्रायोजित दंगे थे। ये छोटा आरोप नहीं है मुख्यमंत्री के ऊपर एक एमपी लगा रहा है, 3-4 बार का एमपी, 3 लोकसभाओं से एमपी, वो ये कह रहा है अब जातिवाद फैलाकर दंगा फसाद करवाना चाहा मुख्यमंत्री। तो भाई ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो इस पे तो सरकार तो हम ये कहे 37 बरादरी के लोगों को भाईचारा बनाए रखो, क्योंकि सरकार दंगे फसाद जातिवाद के कराने के चक्कर में है। लेकिन इस सरकार को ये बताओ, इतने लठ मारेंगे इनकी पिंडिया पे अगर भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करी तो इस पे भी एफआईआर होनी चाहिए। आप जातियों के बीच में जब मुख्यमंत्री खुद ये करवाना चाह रहा है, उनकी पार्टियां, एक एमपी खुद ये बात कह रहा है, तो बहुत खतरनाक बात है भाई साहब। इस पर भी एफआईआर होनी चाहिए। फिर तीसरी बात है, एमपी साहब ने बताया कि ये सरकार सबूतों को खा जाती है, सबूतों को खत्म कर देती है भ्रष्टाचार के जो मामले हैं। तो बहुत घनी खतरनाक बात। मुख्यमंत्री ने अपने आपने धर्मराज युधिष्ठिर राजा हरिश्चंद्र बनाया, घूमे हैं, अग मैं तो राजा हरिश्चंद्र हूं। उससे का आदमी नु कह रहा सबूता ने भी खत्म कर दिया था, सबूता ने भी खाजा है। तो एमपी साहब ने न्यू भी बतानी चाहिए। हम एमपी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, कौन कौन से सबूत खाई न, कौन कौन से घोटाले कर रखे हैं, खुल क्या बता देना चाहिए अब ये बात। अकबर भ्रष्टाचार के नाम पे जो मुख्यमंत्री राजा हरिश्चंद्र बना हंड है, नकली राजा हरिश्चंद्र, उन्हीं का एमपी घोषित करने लग रहा है, तो भाई साहब उस पर भी एफआईआर होनी चाहिए कि उसकी जांच पड़ताल पूरी होनी चाहिए। अब जो मेन बात है भैया, अब ये आरोप बहुत बड़े हैं जातिवाद का, दंगे फैलाने का। हरियाणा ने देखे हैं वो दंगे। आम इंसान कोई, किसी बरादरी का हो, कोई नहीं चाहता कि दंगा हो, फसाद हो। इसका मतलब नेताओं द्वारा, सरकार द्वारा प्रायोजित थे पुराने दंगे भी, क्योंकि एमपी कह रहा है अब मुख्यमंत्री को करवाना चाह रहा है, एमपी कह रहा है बामना तो नफरत कर रहे हैं वो। तो ये सारी चीजें एमपी कह रहे हैं, सबूता ने नष्ट कर रहे हैं वो। हम एमपी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है और सही उन्होंने खुलासे करे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब एक बात और है, एमपी साहब को सारी चीजों का पता है, क्योंकि वो उस पार्टी में रहे हैं, वो इंटरनल मीटिंगों में रहे हैं। तो वहां जब वो रहे और वहां इस तरह की साजिशें, हरियाणा का नाश करना ताई, हरियाणा में जातिवाद के दंगे फैलाना ताई, हरियाणा में भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने ताई, हरियाणा में ब्राह्मणों के खिलाफ इतना खतरनाक प्रोपगंडा तय करने के लिए, तो भाई साहब इन तीनों मामलों को लेके एमपी साहब मुख्यमंत्री खट्टर साहब के ऊपर एफआईआर करावा, बात है या। और हम एमपी साहब के साथ हैं और हम एमपी साहब के साथ जाएंगे उस थाने में। एफआईआर करावा है एमपी अरविंद शर्मा रोहतक, और रोहतक के थाने में, जोन से भी थाने में कहेंगे, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। लोग बहुत इस चीज को सोच रहे हैं यार इतने खतरनाक साजिश। इसका मतलब ये मुख्यमंत्री ऑफिस में हो रही थी या बीजेपी ऑफिस में हो रही थी, की तो हो रही थी, इतनी बड़ी साजिश। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब किसी को पहले ही अंदाजा हो जाता है, कानून में लिखा हुआ है, अगर आपको थोड़ा भी अंदाजा हो गया अब कुछ घटना, कुछ खतरनाक साजिशें हो रही हैं, जैसे आता नहीं है पुलिस वाले कहते हैं अब वहां पे हमने साजिशें करते हुए पकड़े लोग, आता ना, अब 5 युवक वहां इकट्ठे थे, वो साजिश रच रहे थे, लूट मार की, फलाना की, धड़ाना की, जो भी है। तो ये तो बहुत बड़े ये तो मतलब विधानसभाओं में मुख्यमंत्री के घर पे, एमपी के घर पर कितकित होने लग रही है साजिश। यह तो बहुत खतरनाक बात है। इस तरह डेंजर कुछ बात हो ही नहीं सकती। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अब भाई एमपी साहब काल परसों 2 दिन में
आज तक कल 24 घंटे हो जाएंगे। मामला बड़ा गंभीर है और उस मामले की गंभीरता से देखते हुए हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एमपी साहब से कति हम गया हर हमने 37 बरादरी के लोग गया थाने में FIR मुख्यमंत्री के खिलाफ जो चीजें कही हैं वही चीजें सेम टू सेम वहां पे होना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी द्वारा बनाया मुख्यमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा, JP नड्डा जी द्वारा बनाया हुआ मुख्यमंत्री है। उन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री अपॉइंट कर रखा है जो हरियाणा में जातिवाद के दंगे कराना चाहता है। ऐसा मुख्यमंत्री अपॉइंट कर रखा है आके वो भ्रष्टाचार के सबूतों को खत्म कर देता है। ऐसा मुख्यमंत्री बना रखा है कि वो ब्राह्मणों से नफरत करता है। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो इस बात को लेके हम चाहेंगे कि कल MP साहब FIR करा, मामला बड़ा सेंसिटिव है, और नहीं तो फिर भाई साहब हम करावेंगे, मैं कराऊंगा मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR और गवाह बनाऊंगा MP साहब को। MP साहब ने कह रखी ये चीजें, फिर MP साहब हमारे साथ आ जाएंगे, और नहीं तो MP साहब पहले कराओ FIR और हम आओगे कति फरसादारी गल्या फरसादारी और परसादारिया का मतलब समझियो अग बामण आओगे 37 बरादरी वाले आओगे, 37 बरादरी वाले परसे ठा गए। FIR करवाओ, हरियाणा को जातिवाद के दंगे में फंसाने की कोशिश मुख्यमंत्री कह रहा है। ऐसा कहना है MP साहब का। हम ये कह रहे हैं 37 बरादरी के लोगों को भाईचारा एकता रखनी है, और जो ये इस तरह गड़बड़ करना चाहते हैं इनकी पिंडिया पे इतने लठ मारेंगे गिर गए अब इनको समझ में आ जाएगी अब क्या हो। हरियाणा में भाईचारा किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने देंगे। ये तो बड़ी खतरनाक साजिश थी। तो इसको लेके हम यही कह रहे थे FIR हो, और नहीं तो फिर भाई हम FIR कराओगे, सारी धारा वारा जितनी भी है ना सारी बताओगे और FIR हम करवाओगे। हम देखेंगे FIR फिर क्यों नहीं होती है। तो इसलिए ये बात कोई सवाल जवाब बताओ कि MP साहब राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वोट बैंक के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मन नहीं बेरा कि जिस पार्टी का MP है ना वह पार्टी बताओगी क्या बात है, कौन सा फायदा उठा रहा है कौन ना उठा रहा है, हमने कोई लेना देना नहीं इस बात से। उनने जो बात कही है बहुत गंभीर बात कही है, और इस बात के ऊपर सबको सोचना चाहिए। उन्होंने बताया जमीन हमारे को जानबूझ के नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई भाई? जानबूझ गए कौन आया तीसरा तेली बीच में हमारी जमीन है, जमीन पे कब्जा कर लिया है हमने, जमीन का नवा फेर गए, जमीन का ना देख मत चाहिए सरकार। यो परसा रहा है और यो परसा है सरकार ने दे मूछ दें कति मूछ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी गलतफहमी हो सरकार तो इस फरसे का मूछ देंगे सरकार। हाँ मैं ये कह रहा हूँ तो क्या उनका इस्तीफा की मांग करेंगे क्या की FIR तो करवा लेने दो कल तो मैं तो कहूँ अगर भाई FIR करवाओ न्यू कहने की बात। मैं जो बात कही है भाई बहुत गंभीर मामला FIR होनी चाहिए। इतनी साजिश एक बात हो या इतनी बड़ी साजिश अगर कोई आम आदमी का किसी ने मैं कह देता ना अब संजय भाई कर रहा है ये बता इधर CI वाले जीप में गिर रहा है तुम्हें और बताओ भाई एक मिनट भाई साहब जो आदमी 8 साल तक नहीं बोलिया वो 22 तारीख को स्टेज पे खड़ा होकर अपनी सरकार के खिलाफ ऐसा तो नहीं लग रहा। मतलब सरकार 3 साल मतलब कुछ सालों से पीछे जब भी रहे हैं वो सरकार में, लेकिन 22 तारीख को वहां खड़े होकर वो बोल रहे हैं सरकार के विरोध। ऐसा तो नहीं हो गया है कि नवीन कौशिक कभी ब्राह्मणों का बड़ा नेता ना बन जाए? मेरा पहली बात ना तो मैं कोई नेता बामणा का, ना मैं कोई बामणा का ठेकेदार, ठीक है, और ना मैंने किसी चीज का श्रेय लेना। और बताओ क्या है की जरूरत नहीं, मन इन चीजों से मैं बहुत दूर हूँ। एक मिनट ये कोई मारी जमीन पे कब्जा करेगा तो उस टाइम का फरसा दिखावे भाई। एक बात जब बेरोजगारी का मुद्दा उठावे आप लोग देखोगे के बामण है, अरे जब खिलाड़िया कोटा खत्म कराया था, जब सोटा उठाया था कि खिलाड़ी बामण है, नू तो सुन लिया करो देख तो लिया करो भाई जी। ये मैं तो क्या कहूँ मन न निबड़ना बामणा ठेकेदार है। हाँ क्या बात जरूर है, मैं तो हर समाज तक हूँ
हर समाज के अंदर स्वाभिमान होना चाहिए। बामणा ने बोधा मान गया था, बामण है योद्धा, और ये हमने उड़ा दिखा दिया, फिर दिखा देंगे। और इसमें हर समाज तक उम्मीद है, अब की सिस्टम और सरकार का लड़ता इस सब में हिम्मत आनी चाहिए। नवीन जी, कोर्ट संस्था के भी चुनाव काफी समय से इसी तरह जाट संस्था चुनाव नहीं हो रहे, एडमिनिस्ट्रेटर में जमीन के अलावा ये इशू बया क्यों है भाई? बात यह है, सारे बोधे हो रही ना, सरकार का केस होता रहे, जाट संस्था है उसके इलेक्शन नहीं करवा रहे, एडमिनिस्ट्रेशन बता रखा। किसने बना रखी जाट संस्था? जाट संस्था उन लोगों ने बना रखी अपना खून पसीना सींच के, बड़े बुजुर्गों ने, इस सरकार ने कुछ ना दे रखा। किसने बनाई गोट संस्था? बामणा ने बनाई। किसने बनाई? वह संस्था, सैनिक संस्था, अलग अलग संस्था, सारी बरादरिया ने बढ़ के इकट्ठी बना रखी है, और सारिया प्रशासन ला रखा, और कोई बोल नहीं रहा, मतलब वो खून के पानी हो रही। नहीं तो इनका सौदा के सरकार समाज से बड़ी सरकार नहीं होती है, हर समाज को जागना पड़ेगा। मैं तो न्यू तक हूँ और के को हूँ, सारे समाज का न जागना पड़ेगा, और ना तो सारा ही सरकार सारा ही ऐसे पैसे। नवीन, आपने कहा कि अगर कल एमपी साहब नहीं एफआईआर करवाते, परसों आप करवा दो। और अच्छी बात करो मैडम, परसों करवा दो। 24 48 72 घंटे का टाइम देना पड़ा रहा ना। कितने घंटे का टाइम है? आप बताओ कितना दें? आप नहीं बोला नहीं, फिर भी आप 24 48 सोमवार की का दे दो, सोमवार तक करवा, सोमवार ठीक है। आने में कोई सोमवार की नाम दर्ज करवाइए। अरे मैडम बिल्कुल लिख रखी है, धाराएं लगाना लग रहे हैं हमें उसमें कि धाराएं, देखो मैं वकील तो हूं नहीं, लेकिन वकील को बोल दिया भाई धारा बता किसी जाति के प्रति द्वेष रखना, धारा बता जातिवाद फैलाना, धारा बता सबूत भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाना। 10 वकील बैठा रखे हैं मैडम, 10 वकील इसी एफआईआर बनाओगे, आप देखियो, और मुख्यमंत्री के खिलाफ केस दर्ज करा। नवीन जय हिंद। और अरविंद शर्मा की लैंग्वेज बिल्कुल सेम पिछले 22 तारीख के बाद से। नवीन जय हिंद 22 तारीख के बाद वही लैंग्वेज अरविंद शर्मा बोल रहे हैं, वही लैंग्वेज आप बोल रहे हो। पहले बिल्कुल आपको एमपी साहब एक बड़े मिनट भाई और उधर से होकर वो भाई है कि प्रॉब्लम, अच्छी बात करो, तू मेरा भाई नहीं है, सारे भाई अपने। एक मिनट मेरी बात सुनो, नहीं कोई एक मिनट, अरविंद शर्मा। अरे एक मिनट भाई, कोई आवाज उठाओ सरकार के खिलाफ, मैं उसकी गल है फरसा लेके, कोई अपने हक की उठाओ चाहे अपने समाज की उठाओ। अरे सुनो भाई साहब, सुनो तो सही, नवीन जयंत की लैंग्वेज 20 साल से वही है, कोई ऊपर नीचा पानी आप तो एक उस पर चल रहे हैं, बाप लोगों ने फर्क लगता हो तो मैं क्या करूँ? ये फर्क इसलिए है कि कांग्रेस ने एक चीज उठा ली, आपने कांग्रेस का तो समर्थन नहीं किया। अरे कांग्रेस, मैं अच्छी बात करूँ, मैं धन्यवाद करूँ भाई, कांग्रेस का भी, इन लोगों का भी, भूपेंद्र हुड्डा साहब का भी, दीपेंद्र का भी, चटड़ा का, जिसने सपोर्ट करा ना, सबका धन्यवाद, हाथ जोड़ गए। जमीन को लेकर तो अभी भी समझ नहीं करी, सरकार देंगे अनुबंध देंगे अभी तक कोई। अच्छा आपका बहन है, एक मिनट, जमीन पर कब्जा ले लिया, नहीं सर, एक मिनट, जमीन लगवा के दिखा दो, बोर्ड लगवा के दिखा दो, जो हिम्मत होता है ला लगवाओ सरकार बोर्ड। इंतकाल खारिज। अरे छोड़ो ना इंतकाल, भाई साहब ले लिया कब्जा, कत्ती कब्जा ले लिया, बोर्ड अगर जो सरकार में हिम्मत है बोर्ड लगवा दो, या तो जय नहीं रहेगा, या फिर देखियो क्या होगा। कागजों में तो होनी चाहिए आपके नाम। अरे कागज वो कौन सा, एक मिनट, वो क्या करते, कौन सी फिल्म का डायलॉग है, कागज नहीं मिलेगा मोर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। एक मिनट ले लिया, और इसके दम पे ले लिया। अरे सुनो लेटर आएगा भाई साहब, 26 जून ने निर्माण कार्य। अरे सुन लो भाई साहब, 26 जून ने दिल्ली जंतर मंतर में, दिल्ली में दंगल देखी तो परसे डालिया वो तो रोक कर। अरे सुनो, देखा नहीं आपने ईट पड़ ली, ईट देखी नहीं आपने, काम चल रहा है, अच्छी बात कर नाम करो ना। अरे देखी नहीं, नीम पड़ रखी है, देखी नहीं, नीम पड़ रखी है, खोद रखी है, खोदी देखी नहीं, नीम खोदी देखी कि नहीं, खोद रखी भाई साहब। एक दिन में रजनीकांत थोड़ी हूँ मैं, सब कुछ अच्छी बात करो, एक दिन में मतलब समाज का काम है, समाज का काम है, मेरी बात सुनो भाई साहब, समाज का काम है,
सारी चीजें धीरे धीरे होंगी, चिंता मत करो। भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा, 2 कुमार का योग है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, 37 बरादरी के बालक पढ़ देंगे, सबका इलाज होगा। और बताओ, एक 350 करोड़ रुपए की जो अमृत योजना का जिक्र है भ्रष्टाचार का, कि इसको लेकर विपक्ष कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी तो कोई ऐसा नहीं जांच कराओ, कोई आदमी इसको मुद्दा तो नहीं उठा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कौन सा मिले। अरे मैं अच्छी बात कर रहा, मैंने क्या कही है? ये जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे एमपी साहब ने, सबके सामने लगाए थे, तो मैं निवेदक कहूँगा कि इनके सारे की FIR करा आवांगे। अच्छी बात करो, FIR होगी, टेंशन मत लो। बताओ, टेंशन तो जिसको होगा ये वो ले होगा। और कोई सवाल है? मैं मतलब नहीं भाई, दो दिन पास हो गया, अरविंद शर्मा ने 4 दिन पास कर रहे हैं के अब आपस में कंपटीशन चल रहा है ना। अरे भाई, वो इतना बड़ा आदमी, 4 बार का सांसद यार, मेरा उसका क्यों मुकाबला? मेरे तो उम्र में बड़ा, पढ़ाई लिखाई में चलो उसका मैं बड़ा हूँ भाई, मेरे में सारी चीजें में। आपके कार्यक्रम से पहले CM साहब से संपर्क हुआ आपका, चर्चा की? भाई मेरा तो केवरा किस तरह हो रहा है भाई, हमने एक बात सवाल पूछा, किस तरह आपके काफी समर्थक है, वो कोई है ये कार्यक्रम से पहले या इसे रुकवाने या करवाने के लिए कहीं CM साहब का संपर्क हुआ? नहीं, किस तरह का संपर्क में वही तो पूछा। जैसे आपने सम्मेलन को 22 तारीख को बुलाया, ये कहना चाह रहे कि नुको योगे रुक जाओ भाई फोन करना होया पर किस आदमी का फोन आया था, न बोला भाई ये इतने फरसे हम कर देंगे, पर ये इतने फरसियाड़ा न मत बोला है। मैं बोला भाई इस फरसे के दम पर होना जो भी कुछ होना है, हमने नहीं किससे दे कुछ नमस्ते करनी, प्रणाम करना, जनता ने अलग बात है। मुख्यमंत्री का किसी का मेरे साथ डायरेक्ट ऐसा कोई संपर्क नहीं हुआ। और मैं आपको बताऊं, हमने एक ही बात कही थी, हाथ जोड़ लिए बहुत, सरकार के सामने ब्राह्मण हाथ नहीं जोड़ेंगे, सरकार का हाथ तोड़ेंगे, हर जगह अपना हक लेंगे, मारे में दम होगा ले लेंगे, सरकार में दम होगा तो सरकार ले लेगी, बस सिंपल ही बात। और बताओ, धन्यवाद। रह गया भाई कुछ? धन्यवाद।